Hello everyone, welcome to the video. And the reason for making this video is that there has been a sharp fall in the small cap space and the mid cap space especially. उसके पहले अगर मेरा आवाज़ थोड़ा weird आ रहा है तो it is because I got injured in my mouth, so don't mind. अभी जो मार्केट है उसमें हालत मोस्टली सभी की खराब है, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टर्स. मैं भी कोई चीज़ देता हूँ तो 8 9 10% 12% तो ऐसे ही गिर जाता है. कितने भी अच्छे न्यूज़ आ जाता है स्टॉक में तो भी स्टॉक आगे बढ़ता नहीं है. बट आई वुड गो ahead and tell you that this is actually the right time through which you can make money, because जब ऐसा मार्केट होता है when there is a lot of pessimism going on in the street, when there is blood on the street, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो इन्वेस्टिंग की, पिछले 50 साल में, पिछले 100 साल में, आप जिसको भी मानते हो, चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, एनीवन, सभी लोग एक ही चीज कहते हैं, यू हैव टू पुट मनी इन द मार्केट व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स. एंड स्पेशली इन द लास्ट 12 to 15 months, या आई थिंक यस अराउंड 15 months, मार्केट ने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिया, स्पेशली इन द स्पेस वी आर वर्किंग इन. एंड इसमें क्या हुआ है कि पीपल नाउ आई कैन सी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड पीपल आर एक्चुअली सेलिंग देयर होल्डिंग्स बिकॉज उनको लग रहा है कि इसमें तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा. आप म्यूचुअल फंड का भी डेटा देख लो दैट पीपल आर टेकिंग मनी आउट ऑफ द मार्केट. सो दिस इज द टाइम व्हेन एक्चुअल फियर इज गोइंग ऑन. क्यों पीपल विच वर इन्वेस्टेड विदाउट एनी प्रॉपर कन्विक्शन, जिन लोगों ने दूसरों के कहने पे स्टॉक ले लिए थे, सिर्फ चार्ट देख के स्टॉक ले लिया था, वैसे लोग दे हैव लॉस्ट देयर पेशेंस टू होल्ड. दूसरे कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने रेंडम अनलिमिटेड रिटर्न्स कुछ देख लिए थे इन 2024 बुल रन. जब उन लोगों ने तब एंट्री ली थी जब डबल ट्रिपल स्टॉक होना वाज लाइक वेरी इजी. यू कैन डबल और ट्रिपल स्टॉक इन 4 months. 50 60% 70% रिटर्न लोग रिटेलर्स के पोर्टफोलियो पे दिख रहे थे, सभी किसी के पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स अनलिमिटेड दिख रहे थे. वैसे जो लोग हैं जब एंटर हुए थे, they thought that making money in the market is very easy, but it is not easy. And this right now, what is going on is the price you have to pay to make money. This is the pain that you have to swallow. There is no free lunch in this world. लेकिन जब मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा तभी तो आप पैसे डालोगे, जब आपको वैल्यूएशन चीप मिलेंगे, जब वैल्यूएशन ऑलरेडी व्हेन द वैल्यूएशंस आर सोरिंग यू पुट इन मनी, तो आप कितना ही कमा लोगे. बट राइट नाउ व्हेन द वैल्यूएशंस आर नॉट सोरिंग, जब चीज़ें गिरी हुई है तभी लेके ही पैसे बनेंगे. सो यू शुड गो फॉर कंपनीज विच आर अगेन शोइंग गुड सेल्स ग्रोथ, गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है तो बहुत ही अच्छा, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, कॉन कॉल्स कर रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, ये सब चीज़ें होती जा रही है कंपनी में, तो इट विल डेफिनेटली ग्रो व्हेन द मार्केट टर्न्स. एंड ऐसा नहीं है कि जब मार्केट टर्न होगा तो हर कचरा घूमेगा, ऐसी चीज़ें ही घूमेगी विच इज शोइंग ग्रोथ एंड विच हैज़ फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल. वन मोर थिंग टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट इज कि आजकल ऐसा हो गया है कि कंपनी विथ ग्रोथ ढूंढना ईजी हो गया है, लेकिन कौन सी कंपनी फ्रॉड है या नहीं है वो ढूंढना मुश्किल हो गया है. रेगुलेटरी बॉडी की गलती है या किसकी गलती है वो तो मुझे नहीं पता, बट लुक एट लेंसकार्ट. लेंसकार्ट इतने ज़्यादा वैल्यूएशन पे हो रहा है लिस्ट, तो भी और सब्सक्राइब हो रहा है. when you are listing a stock on such high valuations, what value are you leaving for retail investors? ऐसे पे लेके आप you cannot expect great returns. हाँ, कुछ लोग तो भी लेते हैं, आई डोंट नो कहाँ से आता है. सम पीपल विल आर्ग्यू कि यार जोमेटो इतना टाइम्स हो गया, ये हो गया, बट देर आर ऑलवेज सच केसेस. बट द पर्सन हु इज लेफ्ट विद द बेटन लास्ट इज गोइंग टू सफर अ लॉट. ये जो ईएमएस स्पेस में भी ओवर वैल्यूएशन हो गए थे, वो वैल्यूएशन से अभी ये केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जितने वो अपने फेयर वैल्यूएशन पे वापस आ रहे हैं. इवेंचुअली एवरी स्टॉक कम्स टू द इट्स फेयर वैल्यूएशन. सो इसमें से लेसन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे स्टॉक्स लो ही नहीं जिसमें ज़्यादा पी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप वही है कि 30 के पी पे स्टॉक लोगे और आपका ऐसे 300 के पी पे स्टॉक जाएगा,
तो ही आप अपना मल्टीपल का रिटर्न्स करोगे, बट यू ऑल्सो शुड नो व्हेन टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। तो जैसे ही उसका जो सेल्स ग्रोथ है इट इज नॉट जस्टिफाइंग द पी, वैसे आप निकल जाओगे। अगर अगर केन्स का पी 150 पे चल रहा है, ठीक है, और 150 पे ही उसका प्रॉफिट ग्रोथ और 150 पे उसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है परसेंट से, तो इट विल नॉट फॉल। बट जैसे ही उसका ग्रोथ 25% 30% आएगा, इट विल हैव अ very bad effect on the stock. So you need to look at that quickly and get out of the stock. That is the lesson you have to take from here. But अब जब नए स्टॉक्स पे डाल रहे हो पैसा, तो राइट नाउ डोंट लुक फॉर फैंसी प्रोमिसेस, क्योंकि ऐसे बहुत ही सारे प्रमोटर्स आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं 100% ग्रोथ करूंगा, 150% ग्रोथ करूंगा, 5 साल में 50% CAGR करूंगा, लेकिन इट इज नॉट हैपनिंग। इनफैक्ट दे आर शोइंग डी ग्रोथ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, एंड अगर वो ग्रोथ भी दे रहा है तो देर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर P&L इज बीइंग फैब्रिकेटेड। ऐसे स्टॉक्स है फॉर पूरा डिजिटल हो गए, RMC स्विच गियर्स हो गए, बहुत ही सारे राजू इंजीनियर्स जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन उनका स्टॉक तो मतलब ऐसे गिर रहा है जैसे मतलब पूरा कंपनी का पूरा अस्तित्व चला गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो इंस्टेड लुक फॉर सच कंपनीज जो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, उनकी प्रोडक्ट्स बिक रही है, थोड़ा उनका मैनेजमेंट का सर्वे कर सकते हो। एंड अगर वो 25% भी ग्रोथ दे रही है, बट श्योर शॉट 25% फॉर मल्टीपल ईयर्स ग्रोथ दे रही है, एंड इफ यू आर गेटिंग देम ऑन चीपर वैल्यूएशन, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि 25% पे 3 साल में अगर ग्रोथ हो रहा है तो स्टॉक कैन डबल। एंड अगर एट द सेम टाइम द स्टॉक इज showing a lot of operating leverage, you can also have multifold returns depending on the sector it is in, depending on the business it is in, depending on the product, whatever. But you have to not be greedy, you have to be careful. I am very greedy in these things, but you have to be greedy as well, but at the same time you have to be careful. दूसरी बात है सोलर स्टॉक्स के बारे में। सोलर स्टॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है ये चैनल पे, सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट प्लीज लुक एट इट। बट इन जनरल देयर इज एन ओवर कैपेसिटी इन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। अब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ओवर कैपेसिटी है, तो इसका असर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग पे भी हुआ है, क्योंकि सेल्स इवेंचुअली मॉड्यूल्स में जाते हैं। जो EPC कंपनीज है, IPP कंपनीज है, वो थोड़ी न्यूट्रल है इसमें। बट अगर पूरे सेक्टर में हेडविंड है तो सारी कंपनी को प्राइस वाइज बढ़ना इज हार्ड। तो EPC कंपनीज मतलब ओरियाना हो गई। एंड मेरे अगर होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो आई ऑल्सो होल्ड अ कपल ऑफ सोलर स्टॉक्स। वन इज ओरियाना पावर। मैं मेरा जो बाइंग प्राइस है दैट इज अराउंड एवरेज 2100। नेक्स्ट इज KPI ग्रीन एनर्जी में होल्ड कर रहा हूँ। मेरा जो उसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 450 460 के बीच में। अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आई लुक एट द सिचुएशन एंड डाइवर्सिफाई, क्योंकि अभी इसमें जो सेल्स ग्रोथ और ये सब है, एंड आई थिंक आई एम वेरी मच बुलिश इन द लॉन्ग टर्म। बट जब पूरे सेक्टर में हेडविंड्स आ रही है तो इट इज हार्ड फॉर द स्टॉक टू ग्रो बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स। दूसरे मैं चीज़ें जो ऐड कर रहा हूँ उसमें है इन्फ्लक्स हेल्टेक जब गिर रहा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ। आई ऑल्सो एड SSEGL, दोनों के बारे में मैंने वीडियो बना था ये चैनल पे। उसके बाद आई एम लुकिंग एट ट्रांसलेट लाइटिंग, आई एम ट्रैकिंग ट्रांसलेट लाइटिंग, एयरफ्लो, रेल। आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग ABS मरीन, बोथ आर SMEs। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है विच आई एम अग्रेसिवली ट्रैकिंग, और मैंने उसका एक दिमाग में प्राइस बना दिया है कि अगर मुझे ये प्राइस में ये कंपनी मिल रही है देन आई एम गोइंग टू बाय इट। सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स एंड द लिस्ट ऑफ राइट प्राइसेस फॉर दो स्टॉक्स, कि अगर ये प्राइस पे ये स्टॉक आता है देन आई विल बाय इट, बिकॉज दैट इज व्हाट कन्विक्शन इज इवेंचुअली। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक अभी भी लोगे तो आप कल से मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं, लोगे तो भी मार्केट गिर सकता है, बिकॉज नो बडी कैन रियली टाइम द मार्केट। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग अंडर दिस फैंटेसी कि यार जब मार्केट खराब है तो मैं पैसे सारे निकाल देता हूँ, एंड जब मार्केट टर्न अराउंड होगा तब मैं पैसे सारे वापस डाल दूंगा उसमें। तो दैट डज नॉट वर्क इन रियलिटी। अगर ऐसा होता तो एवरीवन वुड बी वेरी 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 रिच इन द मार्केट, बट दैट इज नॉट द केस, इट इज अ जीरो सम गेम। तो बुल मार्केट कह के नहीं आएगा, जैसे बुल मार्केट कहे बिना चला गया वैसे ही बुल मार्केट कहे बिना आ जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द गेम। एंड ये जो अभी जो पेन है, दिस इज द पेन विच यू हैव टू स्वॉलो, दिस इज द प्राइस ऑफ द गेम। ठीक है, यू कैन नॉट win without paying a price anywhere. There is no free lunch in this world. तो
ये यही है जो मार्केट की तपस्या है, जो यही है that you have to stay in the game no matter what, but you have to stay in the game with the right weapons. Right weapons are companies with the right management, right fundamentals, doing continuous sales growth. And I have also made a list of, like I'm putting lists of companies जो मेरे को अच्छी लगती है on my X. No buy or sell recommendations, but if you're not following, then do follow me on X as well. And अगर कुछ आपको query है whatever, you can also DM me over there. So this is it for the video. See you in the next video.